ऐसा अनुभव होगा कि आप अपने बुद्धि, जब तक आपका अहं खड़ा रहेगा तब तक आपके भीतर कोई प्रकाश नहीं जाएगा। यह निश्चित है। आप प्रयोग करके देखिए, एक जलता हुआ दिया और दूसरा सजा हुआ दिया जिसमें तेल भी है, बाती भी है, घी भी है, एक साथ पड़े रहेंगे लेकिन वो अपने आप में जलता रहेगा और दूसरा ऐसे का ऐसे पड़ा रहेगा। भले ही उसके पास ही रहे तो क्या, बेकार निरर्थक पड़ा रहेगा वो। लेकिन जिस दिन उस दिए के भीतर अपने को जानते हैं, जब जलता है तो क्या जलता है, उसका जीवन जलता है, दिया थोड़ी जलता है, उसका जीवन जलता है। वह अपने जीवन को जलाता है तभी तो अन्य को प्रकाशित कर पाता है। लोग कहते हैं कि वो सिद्ध हैं, वो इस प्रकार के हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, लेकिन उनका जीवन, उनका जो तप है, उनकी जो साधना है, उनकी जो जिंदगी है वो जलती है। जब कोई जलता है तो अन्य को प्रकाश मिलता है। तो ये प्रकाश का पथ है। हमें अपने को जलते हुए दिए के सानिध्य में देना पड़ता है, अपने को झुकाना पड़ता है, तभी हमारा भी दिया उस प्रकाश के सानिध्य में रहते रहते, उनके संग संग होते होते, सेवा में रहते रहते, उनकी प्रसन्नता से वह दिया भी जल जाता है। एक दिन हमने आपको सुनाया था, सदगुरु हम सूरी जिकर एक कहा प्रसंग, वर्षा बादल प्रेम का भीग गया सब अंग। किस दिन वह घड़ी आएगी, किस समय उनकी प्रसन्नता, मेरे किस कार्य से, मेरे किस सेवा से वो प्रसन्न होंगे, यह तो वही जाने। हमें तो केवल सेवा करना ही सीखना चाहिए। वो प्रसन्न हो, चाटुकारिता को सेवा नहीं करते, खुशामद करने को सेवा नहीं करते। आप बाहर से सोच सकते हैं कि हमने तो सब कुछ सुंदर से थाली सजाया, ऐसा किया, वैसा किया। आप लाभ करें, लेकिन जिसको देखने से उनको प्रसन्नता नहीं होती है तो आपको स्वतः जान जाना चाहिए कि हमारे सेवा में कहीं न कहीं हम मन लगा करके सेवा नहीं कर रहे हैं। केवल फॉर्मेलिटी के लिए सेवा करने से इस जीवन को कोई प्रकाश नहीं मिलने वाला है। तो आप हमारे साधक हैं, हम आपको ज्वलनशील, तेजस्वी साधक के रूप में देखना चाहते हैं। इसलिए मेरी वाणी में थोड़ी कठोरता जरूर लगती है, लेकिन सत्य तो यही है। जो सत्य है वह हम आपको बताना चाहेंगे। आप गुरुदेव के सानिध्य में है, हमारे श्री गुरुदेव अत्यधिक विनम्र है। हमने अनुभव किया है, वो कुछ भी नहीं बोलते, कुछ भी चाहते भी नहीं है, और वो तो अपने जीवन में एक गिलास किसी से पानी भी मांग करके नहीं मांगते, पीते नहीं, कोशिश करते हैं कि वो खुद भी पानी ले करके पी ले। समष्टि का दीक्षांत समारोह है। आज हम प्रभु श्री गुरुदेव के सानिध्य में उनसे तिलक के लिए आएंगे और अपना जो भी पत्र पुष्प है हम समर्पित करेंगे और गुरुदेव के हाथों से हम तिलक प्राप्त करेंगे और हमारा सौभाग्य होगा। उनका जो स्पर्श है हमारे जीवन के लिए शुभकारी हो, स्वास्थ्यवर्धक हो, और वो जहाँ मुझे ले जाना चाहते हैं, जिस अनुभूति की ओर ले जाना चाहते हैं, हमारा जीवन उस ओर बढ़ सके। इसी मंगल भाव के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं
कि वे आज का हम सबको आशीष प्रदान करें। और कुछ हमारे भाई बहन आज सन्यासी होने वाले भी हैं और कुछ ब्रह्मचारी भी होने वाले हैं, जो वस्त्रों को लेकर के बैठे हुए हैं। तो आज उनको भी गुरुदेव के द्वारा वो वस्त्र भी प्राप्त होगा, वो धारण करेंगे। आगे का जो विधि है फिर समय मिलने से उनको प्रक्रिया भी बताई जाएगी, लेकिन आज केवल हम प्रवेश करेंगे और आगे जिसको जो जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति प्रभु स्वतः करेंगे। तो हम प्रभु श्री गुरुदेव से निवेदन करते हैं कि आप कृपा कर हम सबको अपनी अमृत वाणी की वर्षा करें। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, स्थित प्रज्ञ भगवान श्री नागा बाबा की, सद्गुरु प्रज्ञा पुरुषों श्री आनंद प्रभु की सत्संकल्प जागरण दीप गो माता की, धरती माता की, सत्य की, स्वधर्म की, भगवत ध्वज वंदे विश्वमातरम, वंदे विश्वमातरम। गुरुदेव का जो स्वप्न है वो धरती पर जिस प्रकार से अपने इस सनातन को विश्व धर्म का रूप देना चाहते हैं, हम ऐसे सन्यासी ब्रह्मचारियों का अपने आज विद्वत जनों के समर्थन सुनने से मुझे अति प्रसन्नता हुई। आप सबने जो भी बोला है वह सब कुछ इस समष्टि में बोला गया है और मुझे अति प्रसन्नता हुई कि हमारे भाई बहन जो कुछ भी सुन रहे हैं हमारे गुरुदेव के श्री मुख से, वह सब प्रकार से वेद सम्मत है और शास्त्रोचित है। आज तो उन वाणी को, उनके उस ज्ञान को चार चांद जैसे लग गए हैं। आज हमें इस धाम का समर्थन मिल रहा है और हम इस धाम को अपने श्री गुरु जी, जिनके यहाँ हम संस्कृत का शिक्षण प्रारंभ में किए थे, वासुदेव द्विवेदी शास्त्री जी, जिनके पास हम संस्कृत पढ़ने के लिए जाया करते थे। आज मुझे उनका स्मरण हो रहा है। हम गुरु जी को देखने के लिए उनकी अस्वस्थता के समय गए थे और वो काफी दुखी थे। वो चाहते थे कि उनके उस सार्वभौम को उन्होंने एक नवीन शैली दिया था कि हम जन सामान्य संस्कृत को किस प्रकार से बचा सकेंगे, इस संस्कृत भाषा को बोलचाल की भाषा में हम कैसे प्रयोग कर सकेंगे। गुरुदेव उनकी यही इच्छा थी। वो चाहते भी थे कि हम उनके उस कार्य में भी संलग्न हो, लेकिन हम एक आध्यात्मिक परंपरा में पूर्व से ही दीक्षित थे। इसलिए हमने गुरु जी को यह वचन दिया है कि आप इस सार्वभौम की चिंता न करें, आपके इस ज्ञान को, हमारा जो जीवन है, आप हमें आशीर्वाद दें। हम आपके इस सार्वभौम को नया सार्वभौम में बदल देंगे। तो आज हम अपने इस भूमि पर यह चाहते हैं कि हम एक सुंदर विश्व गुरुकुल निर्मित करें। आप सबका आशीष चाहते हैं और हमारे गुरुदेव जो चाहते हैं कि ऐसे सन्यासी ब्रह्मचारियों का शिक्षण केंद्र बने। इस बार जैसे हम समष्टि कर रहे हैं, हमको बाबा सामर्थ्य देंगे और हम समस्त विद्वत जन के साथ काशी की इस गौरवमयी भूमि को पूरे विश्व में ले जाएंगे। यह हमारा संकल्प है और हमारे सभी भाई बहन मेरा साथ देते हैं। उनको पता नहीं है, लेकिन उनके छोटे छोटे धन राशि को हमने संग्रहित करके हमारा आश्रम
कुछ भी नहीं था। हम पढ़ने के लिए आए थे तो मेरा आश्रम किराए में था और शुरू से ही मेरे भीतर यही धारणा थी कि हमारे श्री गुरुदेव का जो ज्ञान है वह बिना धरती के आधार के कैसे संभव हो सकेगा। तो बाबा ने हमें धरती दिया और अद्भुत धरती दिया है और आप सबके सहयोग से, आप सबके आशीर्वाद से हम इस भूमि को अत्यधिक उत्कर्ष पर ले चले। सबका हमको सहयोग चाहिए, सबका सहभाग चाहिए, सबका आशीर्वाद चाहिए और हमारे जो गुरुदेव हैं उनके जीवन में उनका जो स्वप्न है हम उनके इसी जीवन में हम सभी मिलकर मूर्त रूप दे सके। इसी भाव के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं और अपने उपस्थित सभी विद्वद्वृंद हृदय से सबका आभार व्यक्त करते हैं। आप सब को पाकर मेरा जीवन भी धन्य है। हम ऐसे महिलाओं का एक मैत्री मंडल बनाए हुए हैं। हम घर घर में जा कर के माताओं को जगाएंगे। हमारे पास अपूर्व शक्ति है। हम हर गृहस्थी को संभालते हुए जन समाज में आंदोलन पैदा कर सकते हैं, बच्चों में अच्छा संस्कार दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए हम मातृशक्ति का भी आह्वान करेंगे कि हम अपने इस कार्य को प्रभु के सानिध्य में उनके सामने विकसित करें। इसी भाव के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं। भावनाएं बहुत है लेकिन हम सबका आशीष चाहते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। मानव का जो परम धर्म है वह सुबोध है। इस उद्घोष को जनव्यापी बनाने के लिए अत्यधिक क्रियाशील होंगे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, स्थित प्रज्ञ भगवान श्री नागा बाबा की, सद्गुरु प्रज्ञा पुरुषों श्री आनंद प्रभु की, सद्गुरु प्रज्ञा पुरुषों श्री आनंद प्रभु की। सुबोध विश्व का सत्संकल्प, जागरण दीप, गो माता की, धरती माता की, सत्य की, स्वधर्म की, भगवत ध्वज वंदे विश्व मातरम, वंदे विश्व मातरम, वंदे